हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दो बहनों की कहानी की जिन्होंने आईएएस को न केवल पास किया बल्कि उसमें टॉप किया। इन दो बहनों का नाम है टीना डाबी तथा रिया डाबी। जहां टीना डाबी का रैंक फर्स्ट रहा वहीं रिया डाबी का रैंक 15 रहा। इनका जानेंगे कैसे इन्होंने संघर्ष करके इस कठिन परीक्षा को पास किया और सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आइए जानते हैं इनके बारे में। आईएएस टॉपर 2015 टीना डाबी आईएएस परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली अनुसूचित जाति महिला हैं। उनका एक आईएएस अधिकारी बनने का सपना था, इसलिए उन्होंने स्नातक के पहले वर्ष में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वहीं इनकी बहन रिया डाबी भी एक आईएएस अफसर है। 2020 में आए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिजल्ट में रिया डाबी को 15 स्थान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में रिया डाबी राजस्थान के अलवर के बानसूर में एसडीएम पद पर कार्यरत हैं। रिया डाबी ने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली से की है तथा उनका ग्रेजुएशन लेडी श्रीराम कॉलेज से हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। रिया डाबी एग्जाम क्लियर करने के लिए कहती है कि उन्होंने कड़ी मेहनत तथा अपने एग्जाम के प्रति निष्ठावान और अपने ऊपर विश्वास को बनाए रखा और कभी भी बगैर किसी दबाव के उन्होंने पढ़ाई की, जिससे अपनी सफलता का मुकाम को प्राप्त कर सकी। वहीं टीना डाबी की बात करें तो टीना डाबी का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। वो एक मध्यम वर्गीय एससी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जब वह 7वीं कक्षा में थी तब उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। उनके पिता जसवंत डाबी बीएसएनएल के महाप्रबंधक हैं और उनकी मां हिमानी डाबी एक पूर्व भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईएएस अधिकारी हैं। उनकी एक छोटी बहन रिया डाबी है। उसके माता पिता दोनों ने पहले यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस परीक्षा पास की थी। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की आईसीएसई परीक्षा में इतिहास के साथ साथ राजनीति विज्ञान में भी 100% अंक हासिल किए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह शुरू में बीकॉम करना चाहती थी, लेकिन उसने बीए राजनीति विज्ञान में प्रवेश लिया। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन नई दिल्ली से स्नातक पूरा किया और पहले ही वर्ष में उसने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। 2016 में उसने अपने पहले प्रयास में आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की। जब वह सिर्फ 18 साल की थी तब उन्होंने आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल नई दिल्ली में प्रवेश लिया। एक निश्चित टाइम टेबल के साथ रोजाना 9 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, जहां वह राजनीति विज्ञान विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉपर्स में शामिल थी। वह अपने स्कूल के दिनों से ही एक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया करती थी और 2012 में युवा संसद की उपाध्यक्ष थी। 2012 में वह युवा संसद 2012 की उपाध्यक्ष थी, जहां उनका प्रदर्शन बस शानदार था। 2016 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने अपने पहले ही प्रयास में आईएएस परीक्षा पास की। उन्होंने हरियाणा कैडर को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में चुना था, क्योंकि वह महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती थी। हरियाणा कैडर में 2 रिक्तियां पहले ही अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आवंटित की गई थी, जिसके बाद उन्हें राजस्थान कैडर मिला जो उनकी दूसरी प्राथमिकता थी। यह 3 दोनों बहनों की सफलता की कहानी जो अपने आप में एक प्रेरणादायी है। हर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला चाहता है कि उन्हें जल्द से जल्द सफलता मिले, तो इन सब की स्ट्रैटेजी तथा लगन, मेहनत और अपने गोल के प्रति निष्ठावान तथा अपने खुद के ऊपर विश्वास के दम पर उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जो अपने आप में एक मिसाल है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रमोट।